हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के क्लास में। क्लास कौन सा चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव प्रजनन तंत्र, मानव में प्रजनन। ये जो सेशन है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर ऑल एग्जामिनेशन। अगर कंपेयर करें नीट से, सीयूईटी से, बोर्ड से, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से, सब में से ये इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे फीमेल का फिगर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? फीमेल का। शी इज अ फीमेल। जो आप फीमेल देख रहे हो, तो आप ये बताओ कि ये जो मादा है, ये मादा के पास जो अंग है वो कौन सा अंग है? मादा का अंग है या नर का अंग है? मादा का अंग है, यानी फीमेल सिस्टम है। फीमेल सिस्टम में कौन सा फीमेल सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप जब ये सीन देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है? ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हेड वाला पार्ट है ना? जैसे हेड पोजीशन। ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक। क्या कहते हैं? थोरैसिक। जहां पे लंग्स मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, यहां तक ले लीजिए। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्डोमिनल रीजन। कौन रीजन? एब्डोमिनल रीजन, यानी ये पेट का। ठीक है, यानी यहां से जो पेट आ जाता है उसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल में एब्डोमेन होता है ना। और जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हो वो कौन सी रीजन में है? ये रीजन में है। इस रीजन को क्या कहते हैं? ठीक है, या तो हम लोग पेल्विस या तो हम लोग पेल्विक, यही रीजन कहते हैं ना, पेल्विस और पेल्विक रीजन। तो आप जब ये देख रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल या फीमेल का, वो किस रीजन में पाया जाता है? पेल्विक रीजन में पाया जाता है, यानी कमर वाले रीजन में। यहां पर कोई दिक्कत किया? ये जो आपका पूरा एक वीमेन है, वीमेन के ये फीमेल पार्ट जो है, फीमेल ऑर्गेन, वो कहां पे मौजूद है? पेल्विक रीजन में मौजूद है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहां पे मौजूद है? पेल्विक रीजन। ओके, कोई दिक्कत क्या? अब हम लोगों को इनके अंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वी स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द ऑर्गेन्स दैट इंक्लूडेड टू मेक अ सिस्टम। जो ऑर्गेन इंक्लूड होता है और एक सिस्टम को बनाता है। इस सिस्टम में आप क्या देख रहे हो? ये वाला जो एक है इधर से गया है, इसको क्या बोलेंगे? पढ़े होंगे आप लोग जरूर। क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। बहुत बढ़िया। ये आगे में ये वाला जो पार्ट है इधर भी, ये क्या था? ये था ओवरी। बहुत बढ़िया, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? यूटेरस। बहुत बढ़िया, यूटेरस है सर। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है? वजाइना। वजाइना के पास एक और पार्ट एंट्री करने के लिए यहाँ पे होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ये फिगर है। इस टाइप का फिगर आपको देता है एग्जामिनेशन में और लेवल करने के लिए कहेगा। तो अब आप लोग देखिए, इसीलिए फिगर को डाला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट स्लाइड। जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये जो है, ये कौन सा व्यू है? पेल्विस रीजन में शोइंग कर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और ये सेक्शनल व्यू है। क्या है? सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विस। ठीक है, कैसा व्यू है? सेक्शनल व्यू, साइड सेक्शनल व्यू। साइड से हम लोग देख रहे हैं। देखिए, दिस पार्ट को क्या इंडिकेट कर दिया है? सर्विक्स। ये वाला पार्ट को क्या इंडिकेट किया है? रेक्टम। क्या इंडिकेट कर दिया? रेक्टम। ये रेक्टम से जस्ट जो बाहर आ रहा है इसको क्या इंडिकेट कर दिया? एनस। ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया? वेजाइना। ठीक है ना, विजिना लिख दिया है, हालांकि होता है वेजाइना, मिसप्रिंटेड है। ये जो ओपनिंग होता है बाहर का, इसको कहते हैं वेजिनल ओरिफाइस। ओपनिंग का मतलब क्या हो गया? वेजिनल ओरिफाइस। अपर वाले लेयर में एक लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा होता है। एक क्लिटोरिस होता है ऊपर में, ठीक है ना, सिमिलर टू लाइक अ पेनिस। यूरेथ्रा होता है। क्लिटोरिस के बाद क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज ऑफ हेयर। हेयर इज अ कॉमन पैसेज और द अनदर पैसेज ऑफ यूरिन और समथिंग एल्स। क्या है? मेंस्ट्रुएशन का
और यूरिन का क्या, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज जैसे मेल में पाया गया कि स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज को यूरेथ्रा के थ्रू आता है, ठीक है। ये कॉमन पैसेज नहीं है, इसमें यूरिन का एक अलग पैसेज है जो कि यहां पे होता है, ठीक है। और हाँ, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन का पैसेज आता है। क्लिटोरिस का एक अलग काम है, सिमिलर टू अ पेनिस लाइक अ स्ट्रक्चर, एज अ सेंसेशन के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये फ्लेशी फोल्डेड होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लेशी फोल्डेड मस्कुलर ऑर्गन होता है। और आप जो इसके बाद देख रहे हो पब्लिक सिम्फिसिस ऊपर वाला, हाँ प्यूबिक, हालांकि ये पब्लिक लिख दिया, प्यूबिक होना चाहिए, मिसप्रिंटेड है, प्यूबिक लेयर होता है, पब्लिक नहीं होगा। आगे यूरिनरी ब्लैडर, ओके, यहाँ पे यूरिन स्टोर्ड होता है। और फाइनली दिस पार्ट इज यूटेरस, क्या है, यूटेरस, यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कोई दिक्कत क्या? अब यहां पे देख रहे हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पाया गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इस सिस्टम में जैसा कि आपने बताया, अ पेयर ऑफ ओवरीज होगा, दोनों साइड में था। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, दोनों साइड में से निकला हुआ था ओविडक्ट। एक वजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी एक मेमरी ग्लैंड भी होता है। मैमल्स का ये फीचर है, किसका फीचर है, मैमल्स का ये फीचर है, ओके। जैसे एक छोटा सा बात कहते हैं कि ये भुलिया है, कौन है, भुलिया, कौन है, भुलिया। भुलिया से अगर पूछा गया कि तुम्हारा प्रजनन तंत्र कहां है, तो भुलिया ने कह दिया कि यहां पे है। क्या भुलिया सही बोल रही है? भुलिया बोल रही है कि थोरेसिक रीजन में प्रजनन तंत्र है। तो थोरेसिक रीजन में तो यदि ब्रिस्ट होता है ना, तो भुलिया ये बोल दी कि ये ब्रिस्ट जो है, जैसे हमने पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड हमने पढ़ा ना, कि ये जो है प्रजनन तंत्र है। तो क्या भुलिया सही बोल रही है? भुलिया सही नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि प्रजनन तंत्र से प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब है कि वहां से एक नई जिंदगी का उदय होगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी एक जो नवजात शिशु का अंश तैयार होगा, वो प्रजनन तंत्र में होगा। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हाँ चलो, वही हम बोल रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में न्यू ऑफस्प्रिंग का इनिशिएशन होगा, प्रारंभ होगा, जहां से एक एम्ब्रियो डेवलप करेगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। क्या अगर इस पे हम लोग फील करा दे कि ये भुलिया जो बोल रही है, तो ये भुलिया करे कि यहीं से होगा, तो भुलिया को समझाना पड़ेगा ना कि ये होता है मेमरी ग्लैंड। क्या होता है? मेमरी ग्लैंड। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उसके बाद स्तन से उनको दूध पिलाया जाता है। ये क्या नहीं है? ये प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। गांव के हार्मोनल डिसऑर्डर से क्या होगा? मिल्क निकलना, वो बात की चीज है। जैसे यहाँ पे प्रजनन तंत्र से रिलेटेड है। अगर भुलिया गांव के अधिकतर या फिर अब तो लगभग सभी कोई जानते होंगे, बस मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि लोग समझे इसे, आप लोग समझिए। यानी बहुत सारे अबोध या अनजान जो व्यक्ति होते हैं, जैसे पहले के समय में उन्हें ये पता नहीं था कि प्रजनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस समय में रिप्रोडक्शन करने से या फिर मेटिंग करने से, कॉर्टशिप करने से बच्चे जन्म ले लेते हैं। इसीलिए गांव में प्राचीन समय में, जैसे कि आज से अगर हम लोग 40-50 साल पीछे चले जाए, तो इंटरटेनमेंट का एक सबसे सिंपल साधन यही होता था। इसीलिए उनके बच्चे ढेर सारे होते थे। अगर आप 50 साल पीछे चले जाइएगा दादा दादी नाना नानी के समय में, तो आप सुनिएगा जरूर कि उनके 6-7 से ज्यादा बच्चे ही होते थे, ठीक है ना। 6-7-10-12 भी हो जाए, 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर या फिर उनके इकोनॉमिक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता होगा। ये पढ़िएगा फैमिली प्लानिंग में कि कैसे हम लोगों को अब सीमित ढंग से बच्चे को जन्म देना चाहिए, जिससे शरीर को भी नुकसान ना पहुंचे। बच्चा जन्म देना एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मैटर होता है एक फीमेल के लिए। अगर फीमेल बच्चे को जन्म देती हैं तो पूरे शारीरिक दबाव के साथ और शारीरिक प्रभाव के साथ उनको झेलना पड़ता है हर एक तरीके से। अगर कोई लगातार बच्चा देते रहे कि आज एक साल में बच्चा दे दी, फिर अगले साल बच्चा दे दी, फिर तीसरे साल बच्चा दे दी, तो वो आगे आने वाले समय में बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगी वो फीमेल।
ठीक है, इसीलिए लगातार नहीं। डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो डॉक्टर क्या कहता है कि कम से कम एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में मिनिमम 3 से 5 साल का गैप चाहिए। कितने साल का? 3 से 5 साल का गैप चाहिए, ताकि फीमेल का जो बॉडी है रिकवरी करने में समय लगता है। लेकिन क्या गांव के या फिर शहर के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं जानते हैं, इतना रुकते हैं? आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक बच्चा हुआ, फिर अरे फिर फलानवा के बच्चा होएला है साले भर में, फिर फलानवा के बच्चा होएला है साले भर में। तो ये प्रभावित करता है। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। ये था फिगर साइड व्यू का। ये फिगर उतना जरूरी नहीं है बनाना, आसान फिगर एक है आगे एनसीईआरटी के बुक में आपका, वो बना लीजिएगा आप लोग। मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके आइएगा। क्या लेके आए? पढ़ने से पहले। तो पढ़ने से पहले जब क्लास स्टार्ट हो रहा है तो आप निकाल के क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सब निकाल के बैठे। ये वाला फिगर आपको बनाना है, बहुत इजी है, आसान है। ये फिगर आपको नहीं बनाना। हाँ है, मैंने ये दिया है फिगर, इसमें मैंने दिया है, मेल वाले में भी मैंने वो वाला फिगर दिया है। ठीक है, साइड व्यू वाला ये नहीं आया। ठीक है, यही फिगर आपको बनाना है। ओके, एग्जाम में अगर पूछ दिया कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको ये बनाना है। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए। कहते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चित्र है, फिगर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। विच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ओवरी। क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। क्या प्रोड्यूस किया? ओवम। ओवम से ये ओवम ट्रैवल करते हुए यहां से इधर की तरफ आता है, यहां पर। समझ में आया? वाइडर जंक्शन इश्यू को कहते हैं यहां पर, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। हालांकि दिया नहीं है यहां पर, 3 भाग में बढ़ता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, फिंगर के जैसे देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फाइम्ब्रिये। क्या कहते हैं? फाइम्ब्रिये। ये ओवम को पकड़ने का काम करता है। किसको पकड़ने का काम करता है? ओवम को। यानी जो अंडाणु है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी यानी इसके पास एबिलिटी नहीं होती है मूवमेंट करने की या लोकोमोशन करने की। स्टेशनरी यानी ये रुका हुआ होता है, यानी इसमें चलने की क्षमता नहीं होगी। न टेल है न कुछ है, तो चलेगा थोड़ी। चलेगा क्या? हाँ, रुका हुआ होता है। अब कहेगा कि सर यहां से यहां कैसे पहुंच गया? प्रश्न आता है ना कि सर ओवम तो बना यहां पर, यहां से यहां कैसे पहुंच गया? तो यहां से यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले जो ओवम बना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस ओवम को क्या कर लिया? पकड़ लिया। और यहां से इसमें सिलियरी मसल्स होते हैं। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का मतलब होता है कि रेशेदार, जो रेशा होता है ना, उसको धीरे 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 आगे की तरफ खींचता है। तो यहां से जो सिलियरी मसल्स है, जैसे कैसे रोवा है, तो इसमें फर्स्ट ये धीरे 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 कहां ट्रेवल करते हुए चला गया? ऐसे बढ़ जाता है। फिलिपियन ट्यूब को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में बांटते हैं फिलिपियन ट्यूब को। यहां से यहां ये जो जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है? लिगामेंट से। किससे जुड़ा हुआ है? लिगामेंट। और ओवरी का लिगामेंट है तो इसका नाम क्या पड़ा? ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम पड़ा? ओवेरियन लिगामेंट। कोई दिक्कत क्या? ओवेरियन लिगामेंट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे ओवम आ गया। हम लोग अभी स्पर्म क्या आएगा वो नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, आपको स्ट्रक्चर समझना है। क्या समझना है? स्ट्रक्चर। ओवेरियन लिगामेंट। अब ये जो आप देख रहे हो कि दिस इज द ब्रॉड एरिया, ये ब्रॉड एरिया जो है यहां पर, इस टोटल पार्ट को हमने कहा यूटेरस। क्या कहा? यूटेरस। यूटेरस का हिंदी होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। बोलिए ना, क्या होता है? गर्भाशय। हिंदी होता है गर्भाशय। इस यूटेरस को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हमको यूटेरस हटा देना है किसी भी वजह से, यूटेरस में अगर कोई यूटेराइन कैंसर आपने सुना है ना, यूटेराइन कैंसर हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए, मेडिसिन वगैरह ज्यादा खाने से हो जाता है। प्रेगनेंसी को अगर रोकना है, अगर मेडिसिन खा लिए तो उससे गर्भ में बहुत मुश्किल, जैसे गर्भपात कर दिए,
गर्भपात का मतलब होता है अबॉर्शन कर देना, ठीक है, अनवांटेड सेक्स हो गया, अबॉर्शन कर दिए, उससे धीरे धीरे यूटेरस में प्रॉब्लम आने लगता है। तो जब यूटेरस में प्रॉब्लम आने लगता है तो फिर क्या हो जाएगा, डॉक्टर कहता है कि आपको यूटेरस हटाना है, नहीं तो फिर ये इन्फेक्शन बढ़ते चला जाएगा। तो यूटेरस हट जाने के बाद फिर बच्चा होगा क्या, नहीं होगा, खत्म। यूटेरस एक बार हट गया तो फिर बच्चा नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब डॉक्टरी मेथड है, ठीक है। आप लोग सोच के आइएगा, मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा क्योंकि ये सोचना है। आइए, यूटेरस है, यूटेरस जो होता है, यूटेरस को देखो सर्च कर लिया होगा, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहें, तो ये एक क्यूरियोसिटी लाता है। तो अभी बहुत सारे चीज है। हाँ, फिर हम फेलोपियन ट्यूब को हटाने की चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो आपको मतलब जब इसमें सीखिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। यूटेरस को 3 भाग में पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बाहरी वाले लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रिया, बीच वाला जो कुशन लाइक लेयर होता है, ये पढ़ा देंगे तो पूरा चीज यही बोलेगा आपको, मायोमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और जो सबसे लास्ट है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसी का इंपॉर्टेंट काम है, मेंस्ट्रुएशन को यही लीड करता है, इंडोमेट्रियम, ठीक है ना। अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो इसी इंडोमेट्रियम के वजह से होता है, और यही इंडोमेट्रियम का काम है कि ये प्रिपेयर होगा, और आपके बच्चा जब होने वाला होगा, यानी व्हेन यू कंसीव योर बेबी, तो ये प्रिपेयर हो जाता है, और इसी लेयर में फाइनली जो जाइगोट होता है वहां के अटैच होता है, प्लासेंटा बनता है, और वहां से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो यही रप्चर करके मेंस्ट्रुएशन कर देता है। यही फाइनली 28 डेज का साइकिल होता है ना, उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा और निकल जाएगा अपना, क्योंकि उसको स्पर्म नहीं मिला। परेशानी इस बात पे, हमने ओवरी, ओवम, फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन फंडस, ये जो नाम दिया है ऊपर वाले भाग को, बाकी 3 लेयर में यूटेरस जो है इसको हमने पढ़ लिया फाइम्ब्रियाई। अब आइए नीचे वाले पोर्शन पे, दिस इज द फाइनली द लोअर पोर्शन। इसमें यह है वजाइना। वजाइना एक मस्कुलर ऑर्गेन होता है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गेन भी होता है, मस्कुलर ऑर्गेन, और जैसे पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गेन था ना, इसी को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गेन, यानी कॉपुलेशन यहीं पे होता है। कहां होता है, यहां होता है कॉपुलेशन। अब ये कॉपुलेशन जब यहां हुआ इस लेयर में, तो इससे देखिए यहां पे एक पार्ट है जिसका नाम क्या दिया, सर्विक्स। क्या नाम दिया, कई चीजों में ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि इस लेयर को जब क्लोज कर दिया जाए, बहुत सारे मेथड है, तो स्पर्म को अंदर जाने से रोक दिया जाए, तो ये एक सेफ सेक्स भी माना जाता है। क्या माना जाता है, सेफ सेक्स, ठीक है। जैसे कई ऐसे कपल जो है, लेकिन थोड़ा कैसे किया जाए क्या है लोगों को नहीं पता चलता है। जैसे न्यू कपल है, शादी हो गई, अभी नहीं चाहते हैं कि 5 साल 6 साल हम बच्चा करें, तो उसके लिए एक सर्विक्स का पोजीशन भी होता है, जिससे सर्विक्स को ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो जो सर्विक्स को ब्लॉक रोक दिया जाएगा, तो ये स्पर्म जो यहां से ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा, वो नहीं करेगा, रुक जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर इस लेयर में चला गया यहां से, तो फिर ट्रैवल करते हुए यहां पे भी आ सकता है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। चर्चाएं चलेंगे बाद में, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तब इसका। तो ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गेन है वजाइना, इसको कॉपुलेटरी ऑर्गेन भी कहते हैं। वजाइना इज व्हाट, इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गेन, और मस्कुलर ऑर्गेन क्योंकि मांसपेशी से बना होता है। यहां से सर्विक्स से एंट्री कर गया, तो सर्विक्स फाइनली हमने देख लिया। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको इतना ही लिखना है, इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये 5 नंबर में आपका पूछेगा, दे देना है। ओके, कितने नंबर में, 5 नंबर में। 3 नंबर में पूछेगा, आपको दे देना है। समझ में आया, 5 नंबर 3 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, यही दो। बिहार बोर्ड का आपका 5 या 2 में पूछेगा, या तो 5 में पूछेगा तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए दे देंगे। और क्योंकि कहां पे किस रीजन में पाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस रीजन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। ओवरी क्या है, ओवरी आप देख रहे हो ना, दिस इज ओवरी। ये फिगर किसका है, ओवरी का है। ओके, सो हियर वी आर। ओवरी का काम क्या है, ओवम को प्रोड्यूस करना। ओवरी का काम क्या है, ओवम को प्रोड्यूस करना। आप जैसा कि देख रहे हो कि सर ये ओवरी है,
और ओवरी का जो फिगर है यहाँ पे साइड में है, तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। कौन सा सेक्स ऑर्गन? हाँ, लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा है। ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का, जो कि फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल गैमिट कौन है? ओवम। सब एस्ट्रॉइड हार्मोन्स, कुछ एस्ट्रॉइड हार्मोन्स जिसे हम लोग ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, यही हार्मोन के इन्फ्लुएंस के वजह से ओवम का प्रोडक्शन होता है। ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में और जो ओवम ओवुलेशन प्रोसेस में समझाया जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन जो प्रोसेस है वो 28 डेज का साइकिल होता है। कितने डेज का? 28 डेज। इसमें ओवम का प्रोडक्शन शामिल है, ओवम का मूवमेंट शामिल है, फैलोपियन ट्यूब में जाना, ओवम का वेटिंग शामिल है, स्पर्म के लिए वेट करना, ओवम का फाइनली डिजेनरेशन शामिल है, जब स्पर्म नहीं मिलता है तो डिजेनरेट करना, और फाइनली डिजेनरेट करके एक लास्ट साइकिल जो होता है, इस फेजेस का लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारे फेजेस इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? इस प्रोसेस से। ठीक है, सो हियर वी आर स्टडी अबाउट ओनली ओवरी। ओवरीज आर अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल, जिसको हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, और इसे एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है मेसोवेरियम। क्या नाम है? मेसोवेरियम। ओवेरियन लिगामेंट को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है मेसोवेरियम। इच ओवरी कॉम्पैक्ट और सॉलिड ऑर्गन, हर एक ओवरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब सिकुड़ा हुआ एकदम सॉलिड के रूप में मौजूद होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है लाइक अ बॉल, समझते हो, जैसे कि एकदम अब उसको स्क्वीजिंग नहीं कर सकते हैं, स्पेस नहीं है, उसी को कॉम्पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट हो गया। तो ये एक सॉलिड ऑर्गन के रूप में होता है। कंसिस्टिंग क्या करेगा? एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, यानी ओवरी जो होता है वह आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में बटा होता है। आउटर वाले भाग को क्या हमने कहा? कॉर्टेक्स, और इनर वाले भाग को हमने क्या कहा? मेडुला। क्या कहा? मेडुला। जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा का मतलब होगा एक फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड पाया जाना। इट इज एट द स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्टिकल रीजन कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल से फाइब्रोब्लास्ट। एक कंपोज होता है स्पिंडल से फाइब्रोब्लास्ट से। दिखेगा आपको अ पुअरली डेलिनिएटेड कंडेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर द ट्यूनिका अल्बुजिनिया कवर्स द कोर्टेक्स, यानी कोर्टेक्स को, जो आउटर लेयर में कोर्टेक्स था, इसको कवर करेगा, जिसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इट इम्पार्ट्स द व्हाइटिश कलर, इम्पार्ट्स का मतलब ये भागों में बांटता है, ये व्हाइटिश कलर के ओवरी को इम्पार्ट कर देता है, यानी अलग कर देता है। ये जो आउटसाइड ट्यूनिका अल्बुजिनिया मौजूद है, ये जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है, सिंपल स्क्वेमस और कुबॉइडल एपिथेलियम से, जो कि दिखाता है किस चीज को? विच सोज, विच सोज, इधर ही छूट गया क्या? सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम कवर्स, कुछ लगता है छूट गया लाइन, है ना। कवर्स फॉलिकल आर स्पेशलाइज्ड इन विच oocyte ग्रोथ इन द meiosis cell 1 और meiosis 2। ये भी आप जो देख रहे हैं ये ओवरी का फिगर है। हालांकि चलिए यहां से हम लोग देखते हैं ये वाले फिगर में, ये एक ओवरी का फिगर है। आप जो देख रहे हो ये ओवरी में, सारे ओवरी में ही काम होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, द फर्स्ट वन, फर्स्ट लेयर में। सेकेंड है ग्रैनुलोसा सेल। कौन सा सेल बना? देखिए डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए धीरे धीरे, इसको देखिएगा फिगर को। प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट क्या? ग्रैनुलोसा सेल, ऊपर में आया एक लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल ग्रैनुलोसा सेल बनते जाता है, ग्रैनुलोसा सेल। आंट्रम, ये वाला स्पेसेस को क्या बोले हम लोग? आंट्रम। फिर ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, ये वाला देखिए, यहां पे देख रहे हो, ये मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल के साथ में oocyte है। क्या है? oocyte। फिर ये oocyte,